हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ इसका जो प्रश्नावली 9.1 है उसका क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, तो उसको आज हम लोग बनाएंगे बारी बारी से। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके इसका लेक्चर 1 और 2 ज़रूर देखें ताकि इस लेक्चर में आप लोगों को दिक्कत न हो। तो चलिए, आपका क्वेश्चन रहा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद इसको बनाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। अब ये क्वेश्चन आपका है, मैं पढ़ के आपको एक बार बताया हूँ। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगा और समझाऊंगा। आप देखिए, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाइए। क्या करना है आप लोगों को, 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाना है। मान लीजिए आपका ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। मान लीजिए ये 30 मीटर जो आपका है ये ऊंचा एक भवन है, 30 मीटर इसकी लंबाई है और ये कहीं ना कहीं धरती पर होगा बना, यानी कि भूमि पर। तो ये 30 मीटर ऊंचा एक मीनार है जो यहाँ पर बना हुआ, ये इसका पाद बिंदु हो गया, ये सब बताए हुए हैं। और ये इसका क्या हो जाएगा, शिखर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। अब मान लीजिए ये भवन है, यहाँ से कुछ दूरी पर मान लीजिए इधर यहाँ पर मान लीजिए ये लड़का खड़ा है। यहाँ पर क्या है, ये लड़का खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, इसकी लंबाई क्या है, 1.5 मीटर। क्या है लंबाई, 1.5 मीटर। तो इसका क्षैतिज रेखा क्या होगा, ये होगा इसका क्षैतिज स्तर, यानी कि क्षैतिज रेखा इस लड़का का होगा, ये सीधा होगा। तो बोल रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब मान लीजिए ये ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 था लेकिन 60 हो जाता है। तो मान लीजिए अब जब लड़का जब यहाँ पर था तो इसका जो उन्नयन कोण बढ़ा, नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को देखते हैं तब हमारा क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो ये इसका 30 था। और जब मान लीजिए ये कुछ दूरी यहाँ पर ये लड़का चल के आया, मान लीजिए यहाँ पर आया, इसका जो हो जाएगा उन्नयन कोण वो कितना बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है। ये कितना है, 60 डिग्री बना रहा है। ये आपका क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ। तो बोल रहा है वह भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना दूरी भवन की ओर चल कर गया, ये निकालना है। आप अपना मन से, ये अगर आपका 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ये लड़का का लंबाई और ये पूरा क्या दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो ये पूरा आपका क्या है, 30 मीटर। और ये एक प्रकार का रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये अगर होगा उतना ये भी होगा और ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो ये 1.5 मीटर दिया हुआ है और इसका जो आप पहले नामाकरण कर लीजिए, ये ए है आपका, ये बी, ये सी। अब मान लीजिए इसको डी, ई, एफ। आप अपने अनुसार नामाकरण कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको मान सकते हैं। या तो मैं ए, बी, सी और डी, ई, एफ हम मान लिए। आप देखिए इसमें ज्ञात करना है ये लड़का यहाँ से कितना दूरी चलकर भवन के पास गया, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इनकी दूरी ज्ञात करना है, सॉरी इसकी दूरी ज्ञात करना है कितना चला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। आप लोग ए बी सी त्रिभुज देखिए क्या है आपका, ए बी सी त्रिभुज है ए बी सी, ये बड़ा वाला है और इसकी लंबाई ना यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है आपका 30 मीटर और यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ 1.5 मीटर। आप इसको घटाइएगा इस 30 में से 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 28.5 मीटर। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे भी
अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी तय किया x दूरी और यहाँ से यहाँ y। अगर मानना है तो आप लोग मान सकते हैं और नहीं मानना है तो आप लोग इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये दूरी तय किया, यहाँ भी होगा कुछ पॉइंट, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका P है। क्या है? P है। तो CP जो चला दूरी x है और PB चला जो y है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, त्रिभुज ABC में जाना है। अब यहाँ पर आपका P दिया हुआ है और B निकालना है। तो क्या लगाइएगा, P/B किस में होता है? tan में होता है। कितना डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। तो tan 30 बराबर लिखिएगा P/B, यानी कि AB बट्टा क्या लिखिएगा? BC। ये पूरा लिखना है आप लोगों को, बड़ा वाला त्रिभुज में गए, क्या लिखिएगा? BC। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से हम लोग इसको लाइन ड्रॉ के माध्यम से इधर अलग कर देते हैं ताकि इसमें मिल ना जाए। अब यहाँ करना है tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर AB क्या है आपका? AB 28.5 मीटर है। ये 28.5 मीटर क्यों है? क्योंकि ये पूरा लेंथ AF लेंथ क्या है? 30 मीटर और BF जो लेंथ है आपका 1.5 मीटर है। तो AB आपका लेंथ क्या हो जाएगा? इसमें से इतना घटाइएगा तो 28.5 मीटर आ जाएगा। अब क्या है? BC। अब BC क्या है? देखिए आपका ये CP और PB क्या है? XY, यानी कि BC क्या हो जाएगा? X + Y को अगर जोड़ देंगे, ये पूरा को जोड़ देंगे तो BC आपका हो जाएगा। तो ये हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x + y बराबर क्या हो जाएगा? 28.5√3 ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है, पुनः आप लोग को किस में जाना है? पुनः त्रिभुज छोटा वाला में। अब क्या चलना है? ABP में। ABP में हम लोग जाएंगे। अब ABP में जाएंगे तब इसका y का मान ज्ञात करना है और आपका AB दिया हुआ है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो लगाएंगे tan P/B। तो tan 60 का मान जो होता है वो AB बट्टे क्या हो जाएगा? BP। यहाँ पर BP हो जाएगा। BP के जगह पर आप लोग y लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB का मान दिया हुआ 28.5 बट्टे BP का मान क्या है? y। अब यहाँ से लिखेंगे √3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर बट्टा 1 करके, तो √3y बराबर हो जाएगा 28.5। अब यहाँ से y बराबर जो निकलेगा 28.5 बट्टे √3। आप देखिए y का मान मालूम चल गया आपको। y का मान कितना मालूम चला है? 28.5√3। अब क्या करना है, इस मान को ना समीकरण फर्स्ट में रख देना है। अब यहाँ पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये मैच ना कर जाए। यहाँ पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब लिखिएगा यहाँ पर आप लोग समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ये लिखिएगा आप लोग। समीकरण फर्स्ट आपका क्या था? x + y बराबर 28.5√3। ये समीकरण फर्स्ट है आपका। इसमें y का मान रखिएगा ये 28.5 बट्टे √3 बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इधर प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका? 28.5√3 माइनस 28.5√3। आप भिन्न का घटाव करना है यहाँ से। आप भिन्न का घटाव कैसे कीजिएगा? तो x बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका √3, यहाँ पर हो जाएगा ये 1 से गुना कीजिएगा तो 28.5 गुना ये 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस इसको काटिएगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा तब बच जाएगा 28.5 बचेगा। अब क्या करना है आप लोगों को, x बराबर इसको गुना कीजिएगा। क्या करना है? गुना। तो 5 तिया 15 के 5 लिखिएगा, हासिल 1, 8 तिरिक 24, 1 25 का 5 हो गया, हासिल 2 हो गया, 3 दूना 6, 2 कितना हो गया? 8। यानी कि ये 85.5 माइनस 28.5 हो गया बट्टे क्या हो गया? √3। अब यहाँ से क्या करना है, x बराबर लिख सकते हैं आप लोग, घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा? 57 बट्टे √3। क्या हो जाएगा? 0.75 बट्टे √3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग हर का परिमेयकरण जानते होंगे, बट्टा में √3 नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने से पता चलता है, इसको क्या करना है, ऊपर को ऊपर वाला से और नीचे को नीचे वाला से गुना करना है। तो ये हो जाएगा 57 क्या हो जाएगा? 3 बट्टे ये हो जाएगा 3। अब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 19 तिया 57। तो x बराबर जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x बराबर 19√3
3 मीटर आ जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ कह रहा था क्वेश्चन में, ये लड़का है कितना दूरी तय किया मीनार के पास जाने में, यानी कि मीनार की ओर जाने में। तो कितना मीटर दूरी तय किया, 19√3 मीटर तय किया। ये हम लोग माने हुए हैं। सीपी क्या निकला आपका, 19√3, यानी इसको हम लोग क्या माने, सीपी को एक्स माने। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सो देखिए। पहले मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसमें कह रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा जो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो चलिए इसको एक एक लाइन पढ़ के चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है आप सो देखिए। क्या कह रहा था, भूमि के एक बिंदु से। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका भूमि है, यहाँ किसी एक बिंदु से मान लीजिए ये आपका भूमि है, भूमि के किसी एक बिंदु से। अब मान लीजिए ये भूमि है, मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका भूमि है, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिए, यहाँ पर एक न ऊंचे भवन है। क्या है, एक ऊंचा भवन है। क्या है, एक ऊंचा भवन है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऊंचा भवन बनाएंगे। यहाँ पर एक इतना ऊंचा मान लीजिए ये भवन है। क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे फिगर, इतना बड़ा ये भवन है। अब भवन का ये शिखर हो जाएगा और भवन का ये पाद बिंदु हो जाएगा। तो बोल रहा है इस पर एक ना संचार मीनार लगा हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पर ना एक संचार मीनार लगा हुआ। अब मान लीजिए यहाँ से एक ये संचार मीनार आपका लग गया। अब मान लीजिए ये आपका लिख लेते हैं, यहाँ पर मीनार है, संचार मीनार, ये आपका भवन है। क्या है, भवन है। यहाँ से आगे आपका संचार मीनार का पाद बिंदु ये हो जाएगा और ये भवन का शिखर हो जाएगा और ये संचार मीनार का शिखर हो जाएगा। तो बोल रहा है मीनार के तल, आप देखिए ये मीनार है, इसका तल तो ये होगा। इससे शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 45 और 60 डिग्री है। इसका और इसका 45 और 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ से जब ये देखते हैं यहाँ से इसका, तो ये कितना है, 45 डिग्री का है। और यहाँ से जब हम इसका देखते हैं तो इसका क्या है, 60 डिग्री का है। यानी कि इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, जब हम मीनार के शिखर से देखते हैं। और ये मीनार का तल का जो हो जाएगा उन्नयन कोण वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग नामाकरण कर देते हैं। ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और ये सी, और एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए ये डी है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मीनार की ऊंचाई यानी कि आप लोगों को ये निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी क्या है, आपका मीनार की ऊंचाई है। बी सी क्या है, आप भवन का ऊंचाई है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग त्रिभुज बड़ा वाला लीजिए। सबसे पहले छोटा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बी डी सी में, यानी कि त्रिभुज बी सी डी में। क्या में चलेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। अब मान लीजिए इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। क्या है, ये भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई आपको 20 मीटर दे रखी है। कितना मीटर दे रखी है, भवन की ऊंचाई, यानी कि BC आपको क्या दे रखी है, 20 मीटर। यहाँ क्वेश्चन में था भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये 20 मीटर ऊंचा क्या है, आपका एक भवन है, इस पे संचार मीनार लगा हुआ। इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ये कितना ऊंचा है संचार मीनार। तो इसकी ऊंचाई हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। तो आप मान लीजिए ये छोटा वाला त्रिभुज चलते हैं BCD में, तो इसका कोण 45 डिग्री है। अब आपका ये P दिया हुआ है और B निकालना है। आपका क्या निकालना है, B निकालना है। तो P/B हम लोग tan का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan 45 डिग्री का एंगल है, तो 45 बराबर क्या हो जाएगा, BC, यानी कि P/ क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। यहाँ पर BC/ क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब tan 45 का मान 1 होता है। BC आप क्या है, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। और DC क्या है, भूमि है आपका, यानी कि DC निकालना है, ये आधार है।
अब गुना करेंगे तो हो जाएगा DC बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि यहाँ से पता चल गया कि ये यहाँ से जब हम भवन का दूरी कितना है, यहाँ पर क्या है, ये 20 मीटर है। यानी कि DC आपका क्या निकल गया 20 मीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिभुज पुनः से हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमको निकालना है मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालना है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। तो हम लोग त्रिभुज ABD में चलेंगे, ACD में, सॉरी, हम लोग त्रिभुज चलेंगे ACD में, ये बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे। ये P का मान अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक का मान निकाल लेते हैं, तो इसका मान दिया हुआ है, उसमें से इतना घटाएंगे तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। तो आपका ये मान दिया हुआ, ये कितना निकाले हम लोग 20 निकाले हैं, यहाँ 20 निकाले हैं DC। तो 10 बराबर क्या होता है P/H, या P/B, सॉरी P/B होता है। तो 10 60 डिग्री बराबर लिखेंगे AC, यानी कि पूरी लंबाई बट्टा क्या लिखेंगे DC, यहाँ क्या लिखेंगे DC। अब 10 60 का मान क्या होता है आप लोगों का पता होगा, क्या होता है √3 बराबर क्या होता है AC आप लोगों को मान लीजिए नहीं मालूम है तो AC लिखिए, बट्टे DC क्या है आपका 20 है, क्या है 20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। अब आप लोगों को पूरा ऊंचाई मालूम चल गया, यानी कि भवन की ऊंचाई अब प्लस में मीनार की ऊंचाई जोड़ के कितना निकला 20√3 मीटर। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई, यानी कि आप लोग ये पूरे में से, यानी कि AC बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, AC बराबर लिख सकते हैं क्या BC माइनस क्या लिख सकते हैं आप लोग BC माइनस AC को क्या लिख सकते हैं AC को BC, आप प्लस में क्या लिख सकते हैं AB। अब ये लिख सकते हैं इसको, यानी कि AC जो पूरे लंबाई है भवन की ऊंचाई है, प्लस में क्या कर सकते हैं मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई AB हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मीनार की ऊंचाई हम लोगों को निकालना है, यानी कि AB हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा AC माइनस क्या हो जाएगा BC, यानी कि ये आपका मीनार की ऊंचाई हो गया AB। आप यहाँ देखिए AB क्या है मीनार की ऊंचाई है। तो AC हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं 20√3 माइनस BC क्या है आपका 20 है। अब इसमें से क्या करना है आप लोगों को 20 कॉमन लेना था, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ पर आप लोग इसका वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आप लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई क्या निकल गया आप लोगों को, क्या निकला 20√3 माइनस क्या निकला 1 निकला। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सो देखिए, एक बार मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप लोगों को समझाऊंगा इसका कैसे फिगर ड्रॉ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। अब मान लीजिए एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 6 पॉइंट ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अब एक पेडेस्टल बनाते हैं और उस पर एक मूर्ति लगाएंगे हम लोग। मान लीजिए ये आपका एक पेडेस्टल है, ये आपका एक पेडेस्टल है, ठीक है, इतना बड़ा मान लीजिए आपका एक यहाँ से यहाँ तक एक पेडेस्टल है, ठीक है, ये भूमि पर है। अब मान लीजिए यहाँ पर इसका ये भूमि पर एक पेडेस्टल ठहरा है और उसके ऊपर मैंने एक क्या है ये मूर्ति लगा दिया है। ये आपका लिख देते हैं क्या है ये पेडेस्टल है, क्वेश्चन में दिया हुआ। ये आपका क्या लगा हुआ है उसके ऊपर 1.6 क्या है 1.6 मीटर क्या है आपका ये मूर्ति लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में भूमि के किसी एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि के किसी एक बिंदु ये है, यहाँ से क्या बोल रहा है मूर्ति के शिखर, अब मूर्ति का शिखर यहाँ है, क्या बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये मूर्ति का शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है नीचे से किसी ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण है कितना है 60 है। उसके बाद बोल रहा है इसमें
शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अब मान लीजिए इसी बिंदु से अभी पेडेस्टल का शिखर तो यहाँ होगा, ये मूर्ति का पाद बिंदु और पेडेस्टल का शिखर हो जाएगा। तो इसका जो कोण बन रहा है यहाँ पर कितना डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है। ये कितना डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है। अब बोल रहा है इसमें तो पेडेस्टल की ऊंचाई बता भैया। पेडेस्टल ये है आपका, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब नाम दे दीजिए, आपका ए है, ये बी है, ये सी और ये बिंदु आपका कोई डी है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, बी सी की ऊंचाई ज्ञात करना है। बी सी की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं माना। क्या लिख सकते हैं, माना। क्या माने हम लोग, ए बी जो आपका है मूर्ति है, क्या है, ए बी आपका मूर्ति है जिसकी लंबाई क्या दिया हुआ है, 1.6 मीटर, ये सब लिख सकते हैं आप लोग। और पेडेस्टल बीसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप देखिए यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, एसी को क्या लिख सकते हैं आप लोग, एसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं, बीसी, यही लिख सकते हैं आप लोग। एसी को क्या लिख सकते हैं आप लोग, ए बी प्लस में क्या लिख सकते हैं, बीसी। अब यहाँ पर बीसी बराबर आपका क्या आ जाएगा, बीसी बराबर, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं BC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC में से आप लोग क्या करिएगा, एक AB घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर क्या हो जाएगा, AC माइनस क्या हो जाएगा, 1.6 मीटर। यही आपका BC जो निकालना है वो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, BC निकालना है। तो ये AC माइनस 1.6 मीटर, तो AC पहले निकालेंगे हम लोग। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले त्रिभुज चलते हैं। किस में, ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, BCD में चलेंगे हम लोग। त्रिभुज BCD में चलेंगे तो ये आपका P है और ये B है और ये कर्ण है, क्या है, H है। तो P/B में संबंध में आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, tan का लगेगा। तो tan कौन, इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टे क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, तो BC बट्टे क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो DC बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, BC। यही आपका ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, जितना BC उतना क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ACD में चलेंगे हम लोग, ACD में चलेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, tan 60 का मान लगाएंगे। tan 60 बराबर, इसका एंगल 60 था, P/B, इसलिए हम लोग tan का फार्मूला लगा रहे हैं, tan। तो ये हो जाएगा AC बट्टे क्या हो जाएगा, इसको क्या है, DC, क्या हो जाएगा, ये आपका DC हो जाएगा, ये DC हो जाएगा आपका। अब यहाँ से tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर AC। आप देखिए AC आपका क्या है, AC को क्या लिख सकते हैं आप लोग, AB प्लस में क्या लिख सकते हैं, AB प्लस में BC लिख सकते हैं, बट्टा DC को क्या लिख सकते हैं आप लोग, BC। DC हम लोग यहाँ संबंध स्थापित कर रहे हैं, DC बराबर क्या है, BC, तो यहाँ लिख दिए। अब गुना करना है तो √3 BC बराबर हो जाएगा AB प्लस में क्या हो जाएगा, BC। आप देखिए √3 BC बराबर AB का मान कितना है आप लोगों का, 1.6 प्लस क्या है, BC निकालना है। आप देखिए क्या करना है, यहाँ पर आप लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर बनाएंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, BC। आप देखिए इसको क्या करना है, BC को इधर लिखिएगा, BC बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, BC को तो DC लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो BC बराबर क्या कीजिएगा आप लोग, AC, यानी कि 1.6 है आपका दिया हुआ, यहाँ पर AB आपका 1.6 प्लस में BC इसको लिखे, बट्टे में क्या हो गया, DC को हम लोग क्या लिखे हैं, BC लिखे हैं। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3 BC बराबर AB प्लस BC हो जाएगा, ये आपका BC। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लस में इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर BC माइनस क्या, सॉरी, यहाँ पर √3 BC माइनस क्या लिख सकते हैं, BC बराबर 1.6, ये हो गया आपका। अब इसमें से घटाना है इसको, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, BC कॉमन ले लेना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, BC कॉमन लेंगे, ये √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। तो अब इधर ये गुना में उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो BC बराबर निकलेगा 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है।
तो ऊपर नीचे क्या करना है 1√3 + 1 बट्टे क्या हो जाएगा √3 + 1। ये माइनस में था तो ऊपर नीचे प्लस किए हैं और सेम संख्या लिखे हैं। BC बराबर क्या हो जाएगा, उसको गुना कीजिएगा तो 1.6 √3 + 1 हो जाएगा। अब बट्टे इसको क्या कीजिएगा आप लोग A² - B² का फार्मूला क्या होता है A + B और A - B होता है। ये फार्मूला लागू कीजिएगा तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका 1.6 √3 + 1 हो जाएगा। बट्टे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 - 1 हो जाएगा। तो BC जो बराबर निकलेगा 1.6 √3 + 1 बट्टे क्या निकलेगा 2। अब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.8। तो BC बराबर जो आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो होगा 0.8 × √3 + 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगा इतना मीटर हो जाएगा। BC हम लोग क्या माने हैं पेडस्टल की ऊंचाई माने हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 9 क्या कह रहा है सो देखिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं पढ़ के। तो क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। मान लीजिए इतना बना एक मीनार है। एक मीनार के पाद बिंदु ए हो गया और इसका ये शिखर हो गया। ये आपका क्या है मीनार है, क्या है मीनार है। अब इसके शिखर से क्या बोल रहा है, इसके पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण। अब मान लीजिए यहाँ पर एक भवन है आपका, ये मान लीजिए आपका एक भवन है। क्या है, ये आपका भवन है। तो ये भवन है, आपको इसको मिला दीजिए। आप लोग क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है। चलिए ये आपका भवन है, एक मीनार है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक मीनार के पाद बिंदु, ये इसका पाद बिंदु से एक भवन का शिखर, भवन का शिखर ये है और इसका पाद बिंदु ये है। इसका जो उन्नयन कोण है, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है, यहाँ तक का ये कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद बोल रहा है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कितना है 60 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 60 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना है इसका 60 है। उन्नयन कोण इसका क्या है 60 है। तो उसके बाद बोल रहा है तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है। अब ये मीनार है, ये कितना मीटर ऊँचा है 50 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है मीनार की ये कितना है, ये 50 मीटर है। तो उसके बाद बोल रहा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कर। ये आपका भवन है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है और ये सी और ये बिंदु एक डी है। अब ए डी आपका मीनार की ऊंचाई है और बी सी आपका भवन की ऊंचाई क्या करना है ज्ञात करना है। ये बी सी भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, इससे ये आधार निकालेंगे इसका। उसके बाद ये आधार मालूम चल जाएगा तो इसका ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा इस पे। तो इसका भवन की ऊंचाई हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे ए सी डी में। तो आप देखिए इसका पी दिया हुआ है और बी निकालना है। तो हम लोग क्या किसका संबंध निकालेंगे टेन का। तो टेन कितना का 60 डिग्री का। तो टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका डी सी, यानी कि पी डी ए डी ए बट्टे ये आपका डी ए है। अब बट्टे क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा टेन 60 का मान होता है √3 बराबर डी ए का मान कितना है 50 बट्टे ए सी का मान नहीं मालूम है तो ए सी लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी √3 बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाएगा ए सी बराबर जो आपका निकलेगा वो 50 रूट क्या निकलेगा 3। अब यहाँ से हम लोग हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना पर हम लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या करना, ए सी निकला 50√3। इसके बाद हम लोग पुनः त्रिभुज बी सी यानी कि ए बी सी में जाएंगे। किस में जाएंगे ए बी सी में जाएंगे। ए बी सी त्रिभुज में जाएंगे, इसमें हम लोग टेन का लगाएंगे फार्मूला। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका बी सी, ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है और बट्टे में क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो टेन 30 का मान होता है 1 बट्टा क्या होता है √3 बराबर हो जाएगा बी सी
क्या है, भवन की ऊंचाई बट्टे AC। AC का मान कितना निकला है आप लोगों का 50√3, यानी कि यहाँ से हम लोग हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी पर लिख दिए 50√3 आपका निकला है। ये यहाँ पर क्या निकला 50√3। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50√3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा √3BC हो जाएगा। आप देखिए ये गुना में इस साइड भाग में आएगा तो ये 50√3 ये भाग में आएगा, इसका √3 बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। अब ये इसको ऊपर ले जाइएगा तो 50√3 गुना 1 बट्टा क्या हो जाएगा √3 बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा 50 बट्टे √3 को √3 से गुना करिएगा तो ये 3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर जो आपका होगा 50 बट्टे √3 क्या हो जाएगा BC आपका फाइनल आंसर, यानी कि भवन की ऊंचाई। अब यहाँ से आप लोग 3 से इसमें भाग दे के निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते थे, हर का परिमेयकरण करके निकाल सकते थे। तो आपका जो बोल रहा था BC भवन की ऊंचाई वो कितनी होगी 50/3 मीटर जो आपका होगा वो BC यानी कि भवन की ऊंचाई होगी। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका है। तो चलिए एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाते हैं और दोनों ओर समान लंबाई का 2 खंभा लगाएंगे, यानी कि दोनों ओर एक एक खंभा लगाएंगे। ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है आपका, क्या है ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है आपका। यहाँ पर क्या है ये 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक खंभा यहाँ पर लगाना है और दूसरा खंभा कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। ये दोनों खंभा समान लंबाई के हैं। अब ये सड़क है, सड़क की किसी बिंदु से इस जो खंभे का शिखर है इसका जो उन्नयन कोण है एक तरफ 60-30 डिग्री का है और एक तरफ कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पर आप लोग सॉरी ठीक से खाट दिएगा आप लोग सीधा डायरेक्ट, ये 60 डिग्री का बना रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और ये दोनों खंभा समान है। अब ये A है, ये B है आपका, ये C और D एक बिंदु आपका है सड़क का वो D मान लिए आप लोग। यहाँ पर क्या मान लीजिएगा P मान लीजिए, सड़क का बिंदु कोई आपका P है। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, जो खंभा है ये आपका खंभा है और ये सड़क है, दोनों खंभा यानी कि AB जो आपका खंभा है बराबर है DC के बराबर है। ये दोनों क्या है आपका खंभा, दोनों क्या है, दोनों खंभा क्या है बराबर है आपका। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है 80 मीटर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा दूरी 80 माइनस क्या हो जाएगा x मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x मानते हैं आप लोग dpx मानते हैं तो pb क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, तब तो ये 80 मीटर का दूरी आएगा। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज CDP में हम लोग जाएंगे, त्रिभुज CDP में जाएंगे तो यहाँ लाएंगे P/B, यानी कि P/B कौन सा संबंध है त्रिकोणमिति का tan का, तो tan 30 डिग्री का लिखेंगे बराबर P यानी कि DC बट्टा क्या हो जाएगा DP हो जाएगा। ये है, ये आपका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर DC आपका मान लीजिए ये H है, खंभे की लंबाई क्या है आपका ये हम लोग मान लेते हैं H है। तो यहाँ हो जाएगा H बट्टे इसको क्या माने हैं DP को क्या माने हैं X माने। आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो X बराबर क्या निकल के आ जाएगा √3 इंटू क्या आ जाएगा यानी कि गुना में H आ जाएगा। ये आप लोग नहीं तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज क्या चलेंगे ABP में चलेंगे। त्रिभुज ABP में क्या करेंगे P/B लगाएंगे तो tan 60 का मान लगाएंगे, tan 60 बराबर होता है P/B यानी कि AB बट्टा क्या हो जाएगा BP हो जाएगा। तो 60 का मान होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा AB का मान H है बट्टा BP। अब देखिए BP क्या दिया हुआ है 80 माइनस x दिया हुआ है, क्या है आपका 80 माइनस x।
अब यहाँ के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 80√3 माइनस क्या हो जाएगा √3x बराबर क्या हो जाएगा h। अब इसमें क्या कीजिए आप लोग x का मान रखने पर इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। लिखिएगा समीकरण सेकेंड में x का मान रखिएगा तो h का मान निकल जाएगा। x का मान रखने क्या है पर, यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 80√3 माइनस, यहाँ पर रखिएगा x का मान तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा 3 और h हो जाएगा माइनस बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ये 80√3 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उस साइड जाकर हो जाएगा, ये माइनस में उस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4h हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, गुना में है इधर ही आके भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, यानी कि हो जाएगा 20√3 बराबर क्या हो जाएगा h। तो आपका जो खंभे की लंबाई है, खंभे की जो लंबाई है वो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20√3। अब निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब x का मान निकालना है तो आप समीकरण फर्स्ट में अगर आप लोग h का मान अगर रखते हैं, h का मान रखने पर, आप रखने पर लिखिएगा मान रखने पर, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा आप लोग x बराबर क्या है √3 इंटू एच। तो x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा √3, h का मान कितना निकला है गुना 20√3। तो ये आप लोग का फाइनली गुना करके क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 20 गुना 3, यानी कि x बराबर जो निकलेगा वो 60। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 60 है, अब पूरा 80 था तो ये दूरी कितना हो जाएगा, वाजिब है ये कितना हो जाएगा BP कितना हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, इसीलिए BP बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, इसमें x का मान रखिएगा तो 80 माइनस 60। तो आपका जो फाइनली जो निकलेगा BP कितना निकल जाएगा आपका 20 मीटर। तो आपका जो आंसर होगा वो 20 मीटर और एक हो जाएगा 60 मीटर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर कितना था 10 था, ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अब हम लोग अगली लेक्चर में मिलते हैं।